समय सीमा में बड़ी बातें बोलना बड़ा कठिन काम होता है और ये बड़ी बात नहीं है, गहरी भी बात है और समाज की और वर्तमान युग की सबसे ज्वलंत समस्या भी है जो दोनों को पतन की तरफ लेकर जा रही है। वृद्ध लोगों को भी उनके स्वास्थ्य की समस्याओं को और भावनात्मक पतन भी हो रहा है और दूसरा बच्चों के अंदर और नई पीढ़ी के अंदर उनका अनुभव को आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो दोनों तरफ पतन की तरफ हम जा रहे हैं, तो बड़ा चिंतनीय पक्ष है। आदरणीय संजय शिंदे जी एक प्रयास कर रहे हैं कि उनके पेट की भूख को मिटा सके और मैं जब उनके पास में उनके वृद्धाश्रम में भी गया तो उनके साथ में बैठ कर जो शुरुआत के फाउंडेशन में जब पहली मीटिंग ही मेरे साथ उन्होंने करी थी, मेरे पास में आए थे कि ऐसे सोच रख रहे हैं। तो काम बोलना अलग चीज होती है, मंच पर आकर मान सम्मान करना अलग चीज होती है, करवा लेना अलग चीज होती है। यहाँ पर अच्छी व्यवस्था, सुबह सुबह 4 बजे उठकर मंडी में जाकर सब्जियां खरीदना और सब्जियों को कभी ऑटो वाला नहीं मिले तो खुद की गाड़ी पर रख कर लेके आना, आगे आलू का बोरा रख कर पीछे लेके आना। कभी बाइया नहीं आई रोटी बनाने के लिए तो खुद ही आलू काट कर रोटी बेलना। कभी ऑटो वाला नहीं आया तो खुद ही ऑटो में बैठकर रोटियां देने जाना। और उनका अनुभव तो आपने सुने ही, बड़ा कठिन है। पर जब अंदर भावनाएं ऊंची हो, संकल्प ऊंचे हो, उद्देश्य ऊंचे हो, तो छोटे छोटे काम में भी हमें महानता के गुण दिखाई देने लगते हैं। वो सिंधे परिवार में, सिंधे दंपत्ति में भी है। मेरा विषय खासतौर पर वृद्धों के स्वास्थ्य के ऊपर है कि वृद्ध जब बूढ़े होते हैं तो स्वास्थ्य की समस्याएं अनेकों प्रकार की होती है। घुटने दर्द होता है, पेट खराब होता है और खासतौर पे मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ कि मन बड़ा दुखी रहता है, उदासीन रहता है, एकांकी हो जाता है, अकेलापन लगता है वृद्ध लोगों को। तो रोटी बैंक के माध्यम से हम सब लोग मिलके उन वृद्धों की पेट की भूख को तो मिटा रहे हैं, पर वृद्धावस्था में एक भूख और पैदा होती है। वो होती है कि उन्होंने जीवन भर जो अनुभव किया है, वृद्ध व्यक्ति चाहता है कि वो मेरे साथ नहीं चला जाए, मैं उसको बांटूं, उसको दूं। पर आधुनिक ज्ञान जो एकदम स्पीड के साथ में बढ़ रहा है, आगे विज्ञान जो स्पीड के साथ में बढ़ रहा है, तो पिछला अनुभव को वो तुच्छ समझता है और युवा पीढ़ी इसको सुनना समझना जानना नहीं चाहती। वो एक ही चीज को सुनना समझना जानती है, सिर्फ मोबाइल और गूगल और यूट्यूब के ज्ञान को। वृद्धों के ज्ञान को जानना समझना नहीं चाहते। और इसी का कारण है कि बच्चों के अंदर संस्कार नहीं आ पा रहे हैं, दुराचारी आ रही है। तो जो बातें जो हम कर रहे हैं तो इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। सोचो कि ये जो बच्चे बैठे हैं अभी पीछे, में खास तौर पे बच्चों से बातचीत करना चाहता हूँ कि यहाँ से उठने के बाद में, जाने के बाद में हम किस तरह से यहाँ की जो संगोष्ठी हुई है, यहाँ पे जो मेहनत परिश्रम और जो हम लोगों को सुनने समझने को बात मिली है, किस तरह से हम अपने जीवन में उठने के बाद में, जाने के बाद में किस तरह से अपने जीवन में, व्यवहार में, आचरण में, व्यवहारिकता में लाए उसको। जब तक ज्ञान व्यवहारिक पक्ष पे नहीं आएगा, जब तक परिवर्तन नहीं आ सकता है समाज के अंदर। तो मैंने कल फोन आया भाई साहब का, तो मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा व्याख्यान माला रखी गई है, होनी भी चाहिए और हमेशा होनी चाहिए। पहले ज्ञान ही आता है, फिर वो प्रैक्टिकल के रूप में सामने की तरफ आता है। तो मैंने भाई साहब से बोला कि अपन बात तो कर लेंगे, पर अपन इन सब चीजों को प्रैक्टिकल व्यवहार में कैसे करेंगे कि युवाओं और बुजुर्गों के बीच में किस तरह से हम एक ब्रिज का काम कर सकते हैं, किस तरह से हम एक व्यवहारिक पक्ष को काम कर सकते हैं। तो मेरे पास में खासतौर पे स्कूल के, कॉलेज के लड़के लड़कियां बैठे हैं और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे देश का एक ऐसा वृद्ध जो पूरे देश का आइकॉन है, रतन टाटा जी। पहचानते हैं आप लोग? पीछे बच्चे सब रतन टाटा जी को पहचानते हो? रतन टाटा जी बहुत बुजुर्ग है, अभी उनको चलने के लिए भी कष्ट उठाना पड़ता है। जब वो चलते हैं तो वो धीरे धीरे डगमगा के चलते हैं। और उनके जीवन में उन्होंने देखा कि वृद्धावस्था किसको बोलते हैं। जो व्यक्ति पूरे देश का सर्वोच्च धनपति व्यक्ति हो, उसके पास हजारों कंपनियां हो, करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर हो, वो भी अपने जीवन में वृद्धावस्था को अनुभव कर रहा है, एकांकीपन को अनुभव कर रहा है और वृद्धावस्था में जो मानसिक असंतुष्टि पैदा होती है उसको अनुभव कर रहा था।
उसने भी सोचा कि मेरे पास में एक ऐसा मेरा बालक होना चाहिए, मेरा बच्चा होना चाहिए, एक ऐसा मेरा पुत्र होना चाहिए जो मेरी बातों को सुने, मेरे मेरे साथ में रहे, मेरी कष्टों को झेले, मेरी एकांकीपन को दूर करे और मेरे जीवन के अनुभव को पाकर उसको आगे बढ़ाए, मेरे सपनों को पूरा करे। एक वृद्ध व्यक्ति को ज्यादा बड़ी इच्छा नहीं होती है, उसके अंदर जो ज्ञान है उसको आगे बढ़ाना चाहता है। तो उन्होंने एक युवा को चुना, उसका नाम है शांतनु नायडू। आज वो 22-23-24 साल के लड़का है, उसको चुना और उन्होंने उसको अपना दोस्त बनाया। क्या बनाया? दोनों के लिए बहुत जरूरी है। एक वृद्ध व्यक्ति जो बैठे हैं यहाँ पे, तो वो युवा को किसको बनाया? अपना दोस्त किसको बनाया? युवा को। और उस शांतनु नायडू ने भी बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने भी उस वृद्ध व्यक्ति को एक दोस्त के रूप में स्वीकार किया और उनकी दोस्ती आज पूरे विश्व में परचम पर है। शांतनु नायडू और रतन टाटा की दोस्ती आज परचम पे है और ऐसी फ्रेंडशिप है उनकी कि आज वो युवा उनकी पूरी कंपनियों को संभालने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने एक इसी कंसेप्ट को, जो दोनों के बीच में केमिस्ट्री बनी, वो दोनों एक दूसरे को संतुष्ट कर पाए, मान सम्मान मिल पाया दोनों को, इसी केमिस्ट्री को एक प्रैक्टिकल रूप में उन्होंने बेंगलोर और मुंबई के शहरों में लागू किया और युवाओं को आह्वान किया कि गुड फेलोशिप को ज्वाइन करो। एक उन्होंने एनजीओ बनाया गुड फेलोशिप करके और उसके अंदर उन्होंने युवाओं को जोड़ा और युवाओं को कुछ नहीं करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और उनके साथ में आपको बताया जाएगा कि आपको इस वृद्ध व्यक्ति के घर पे जाना है और उनके साथ में 2 घंटे क्या करना है? समय बिताना है। वो 2 घंटे का समय बिताना है, उससे बातचीत करना है, उनके जीवन की अनुभूतियां सुनना है। और आप भी युवा वर्ग, उनको आप मोबाइल चलाना सिखाए, उनको आप यूट्यूब चलाना सिखाए, फेसबुक चलाना सिखाए। वृद्ध व्यक्ति के अंदर भी इच्छा है, आकांक्षा है, जीवन को जागृत बना के चले। उनके साथ में आप कुछ भी खेले, बैठ के बातचीत करें, उनके घर में रहे, गार्डन में लेके जाए, मंदिर में लेके जाए, उनको कहीं घूमने फिरने जाना हो, कुछ खाने पिलाने की चीजें लाके ले देना हो, उनको कुछ जरूरत हो, उन जरूरतों की पूर्ति करे और कुछ नहीं करे तो बातचीत ही करके आए, है ना। और एक ऐसा पेरेंट्स बनाए, एक ऐसा दादा दादी नाना नानी बनाए उनको कि उनको अपने कॉलेज में बुलाए, उनको अपने कुछ इवेंट अपने घर पे उनको बुलाए, उनको मान दे, सम्मान दे। तो फिर देखिए जो समाज के अंदर जो एक वैचारिक मतभेदता आ रही है वो नहीं आ पाएगी। और आज का युवा बहुत सुलझा हुआ युवा है, बहुत अच्छा युवा है, बस उसको हमको एक प्रैक्टिकल सिलेबस देने की जरूरत है। हमारे जैसे बुद्धिजीवी लोगों को प्रैक्टिकल सिलेबस देने की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है, वृद्ध और युवाओं के बीच में हमको एक कनेक्शन करने की जरूरत है। मैं आपको आज से बहुत अच्छे से बोलूंगा कि आज का युवा जो है, हमारा आर्ट ऑफ लिविंग के देवताले जी जुड़े हैं और मैं बोलता हूँ कि देश की एक ऐसी सर्वोच्च संस्था है कि जिसके पास में सबसे ज्यादा युवा धन है। बस युवा को हम है, युवा खराब भी है नहीं बोल रहा, पर उसको हम एक ब्रिज का काम करके इस चीज को जोड़ सकते हैं। तो मेरा देखो सब कुछ तैयार है हमारे पास वृद्ध है, 145 वृद्धों की एक हमारे पास रजिस्टर्ड लोग हैं। हमारे पास में एक चीज करने की जरूरत है कि हम युवा अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और एक दिन, हफ्ते में एक दिन या फिर महीने में एक दिन दे और बोले कि मैं 3 बूढ़े लोगों को, 3 वृद्ध लोगों को आपके यहाँ से टिफिन लेके जाऊंगा, इधर उधर आप इधर से पेट्रोल भरा के इधर उधर घुमा फिरा करते हो, तो वो 3 टिफिन रखे और 3 टिफिन देकर एक टिफिन लेके जाए, उनके घर पे जाए, उस टिफिन के साथ उनके साथ में बैठ के खाना खाए, उनको अपनी तरफ से कुछ ले जाके दे और बातचीत करे, कैसे हो, क्या हो, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। इतना अच्छा लगेगा कि उस वृद्ध व्यक्ति को रात में एक अच्छी खासी गाढ़ी नींद आएगी, क्योंकि उससे बातचीत करने वाला कोई नहीं रहता। बस यही बात थी और मैं रोटी बैंक के साथ में हमेशा से कंधे से कंधे मिलाकर काम करने का मैं हमेशा निवेदन करते रहता हूँ कि भैया मुझे जब कभी भी किसी भी तरह से बुलाए, क्योंकि हम तो एक ऐसे व्यक्ति जो समाज के सभी लोगों से जुड़े हैं, हम हर तरह की वैचारिक। और आप सब लोगों से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, खासतौर पर युवा वर्ग से। ऐसे जो मैंने बात बताई कि हमको देखो फायदा हमारा है, बुजुर्ग के पास में बैठ कर उसके जीवन से कुछ सीख जाना एक सफल युवा की पहचान होती है ना। भीष्म पितामह के पास में जब शरशैया पे सोए थे तो उनसे उस समय के जो युवा वर्ग थे जाकर उनसे ज्ञान लेते थे कि मिल जाए कुछ, इनसे मिल जाए। और जो हमारे भीष्म पितामह है समाज के, उन भीष्म पितामहों से जाकर, है ना, ऐसी माताओं के पास में जाकर हमको उनसे कुछ सीखना चाहिए। अभी श्राद्ध पक्ष में हम खूब बना बना के खिला रहे हैं उनको। कैसे खिलाना पड़ रहा है?
आग को खिलाना पड़ रहा है या कौवे को खिलाना पड़ रहा है। यदि हमारे घर में जो बुजुर्ग है उनको ही हम खिलाए आज, तो हमारा श्राद्ध सफल हो पाएगा। मरने के बाद में तो खूब हम सोचते हैं कि हमको दुआ दे दे, पता नहीं मरने के बाद में वो आत्मा इनको दुआ दे पाती है नहीं दे पाती, या उनके अगले जन्म के लिए वो रास्ता माप लेती है। पर जो वर्तमान में हमारे जो घर में बुजुर्ग लोग हैं उनका सम्मान करके हम एक अच्छा फल पा सकते हैं, खासतौर पर युवा वर्ग। और भी ज्यादा फल पाना हो तो आप रोटी बैंक के साथ में जुड़कर आप जाए और उनको बोले कि भैया आप आज आए हैं, मोटरसाइकिल हमारी है, गाड़ी हमारी है, समय हमारा है, आप हमको बताओ कहाँ जाना है, किससे मिलके आना है, दोस्ती करके आना है। कितने युवा है जो हाथ ऊपर करके इसका संकल्प लेंगे कि हम जाएंगे, एक बार तो जाएंगे। वाह भाई, बहुत सारे युवा खड़े हुए, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाइए। आज संजय भैया अकेले नहीं रहे, इनके साथ में से युवा है ना। कहीं हम तो निकल जाते 200-300 रुपए का पेट्रोल चलाकर पता नहीं किधर किधर घूम के आते, पता ही नहीं चला कहाँ गए थे। आप जब जाएंगे किसी वृद्ध व्यक्ति के पास में जाएंगे तो रात में सोने से पहले जरूर सोच के आएंगे कि आज हम बहुत अच्छी जगह पे गए थे और हमको कितनी सारी बातें सीखने को मिली। मेरी व्यक्तित्व ऐसा है कि मैं बुजुर्ग लोगों के साथ बहुत दोस्ती करता हूँ। मेरे 90 साल के बुजुर्ग हैं, मेरे 100 सवा साल के बुजुर्ग हैं, उनके साथ बैठता हूँ। जितना बुजुर्ग व्यक्ति है उतना ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है। क्योंकि जितना लंबी उम्र जिया है, नहीं तो वो 60 साल में निपट चुका होता। क्यों? जितनी लंबी उम्र जिया है तो उसके जीवन के पास कुछ अनुभव है, कुछ स्वास्थ्य के सूत्र है, कुछ जीवन जीने के तरीके हैं, तभी उतनी लंबी उम्र, इतनी ताउम्र जी पाया है। तो मेरा निवेदन है कि आप जीवन में सफल होना चाहते हो, अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हो, अच्छा नागरिक बनना चाहते हो, अच्छे सफल व्यक्ति बनना चाहते हो, तो युवाओं को निवेदन करता हूं कि वो बुजुर्ग के पास में बैठकर उनसे आप जरूर मिलकर उनसे कुछ सीखने का प्रयास करें और उनको संतोष देने का प्रयास करें। जब आप किसी वृद्ध व्यक्ति से मिलके आएंगे ना, उसका चेहरा देखना, आप जाना जब उसका चेहरा देखना और वापस जब मिलकर चले जाना तब चेहरा देखना, जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। और वास्तव में पितृपक्ष इसी को बोलते हैं, श्राद्ध इसी को बोलते हैं। श्रद्धा को विस्तारित करने का नाम ही श्राद्ध होता है। वो ये सिर्फ तो कर्मकांड है कि हमने डाल के खिला दिया। तो निवेदन है कि आप सब जुड़े। और मैं एक भरा नहीं जो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें बुजुर्गों के प्रति प्यार नहीं। तो आप जरूर इसके साथ में जुड़े। और मैं संजय दंपति से निवेदन करूंगा कि जब कभी भी उनको हमारी जरूरत पड़े तो बिल्कुल बेहिचक बेहिसाब हमको बोलिए। हम युवाओं को और खासतौर पे धनपतियों को भी जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे बड़ा बुरा लगा कि 7 दिन तक जो अभाव खला, हमारे जैसे लोगों के होते हुए भी अभाव खलता है, तो फिर हमारा होना ठीक नहीं है। तो आप जरूर ऐसी मेरे को लगता है कि सहज रूप से चले तो अच्छी बात है, असहज हो जाए तो उस स्थिति के लिए हम हमेशा खड़े आपके साथ में। जरा सी भी असहजता महसूस हो तो बोलिए। है लोग ऐसे जो करते हैं इस तरह से व्यवस्था है, हमारे पास में जुड़े हैं, वो हम जोड़ कर चलेंगे सब चीजों को। बहुत बहुत धन्यवाद।